नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। पिछले वीडियो में हमने अंतराली कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। अब के इस वीडियो में सहायक लैंगिक अंग यानी कि द्वितीयक लैंगिक अंग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सहायक लैंगिक अंग में सहायक जन नलिका के अंतर्गत पहला आता है वृषण जालिका। तो वृषण की सभी शुक्रजनक नलिकाएं वृषण के पीछे वाले भाग में जाकर के जाल की जैसी संरचना बनाती है, उसे ही वृषण जालिका कहते हैं। अर्थात वृषण के जो पीछे वाले भाग में जाकर के जाल की जैसी संरचना बना लेती है जो वृषण शुक्रजनक जो नलिका होती हैं। आप लोग भी जानते हैं शुक्रजनक नलिका प्रत्येक वृषण जालिका में 1 से 3 पाई जाती है। तो जाके जाल की जैसा संरचना बना लेती है, उसी को क्या बोलते हैं? वृषण जालिका बोलते हैं। दूसरा है शुक्रवाहिका। तो वृषण जालिका से 12 से 20 नलिका निकलती है जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं। और वृषण जालिका से 12 से लेकर के 20 तक क्या निकलती है? नलिका निकलती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका कहते हैं। अधिवृषण किसे कहते हैं? अधिवृषण क्या है? तो शुक्रवाहिकाएं अत्यधिक कुंडलित होकर के अधिवृषण का निर्माण करता है। अधिवृषण का लंबाई मानव में 6 मीटर का होता है। बोला जा रहा है कि शुक्रवाहक क्या करता है? अत्यधिक कुंडलित हो जाता है और कुंडलित होकर के अधिवृषण का निर्माण कर लेता है। और अधिवृषण की लंबाई जो मानव में होती है और कितनी मीटर होती है? 6 मीटर होती है। और अधिवृषण को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला कैप्यूट अधिवृषण, दूसरा कॉर्पस अधिवृषण, एक और हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है कौड़ा अधिवृषण। पहले हम लोग समझते हैं कैप्यूट अधिवृषण क्या है। तो यह अधिवृषण का शीर्ष भाग होता है। कैप्यूट अधिवृषण का शीर्ष भाग होता है जो अत्यधिक क्या होता है? कुंडलित होता है। कॉर्पस अधिवृषण या अधिवृषण का मध्य भाग होता है जो कैप्यूट अधिवृषणों से कम कुंडलित होता है। ये जो कैप्यूट है, जो ऐसी जाल जैसी संरचना यहाँ पे बन जा रही थी पीछे, जो ऊपर वाले भाग को बोलते थे क्या? कैप्यूट है, और बीच वाले भाग को क्या बोलते थे? कॉर्पस। तीसरा है कौड़ा अधिवृषण। तो यह अधिवृषण का सबसे निचला भाग होता है जो सबसे कम कुंडलित है। यह जो वृषण जो होता है उसका सबसे निचला भाग होता है, उससे जो सबसे कम क्या होता है? कुंडलित होता है। अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं और अधिवृषण में क्या होता है? शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं। शुक्रवाहक किसे कहते हैं? तो अधिवृषण मिलकर शुक्रवाहक का निर्माण करता है और प्रत्येक वृषण, यहाँ पे वृषण होगा, प्रत्येक वृषण एक शुक्रवाहक पाया जाता है। प्रत्येक वृषण में एक शुक्रवाहक पाया जाता है और मूत्राशय के ऊपर से होते हुए शुक्राशय से मिलकर स्खनन नलिका का निर्माण करता है। इसे ही शुक्रवाहक कहते हैं। अब समझते हैं सहायक जनन ग्रंथि क्या होता है। सहायक जनन ग्रंथि क्या होता है? सहायक जनन ग्रंथि 3 भागों में होता है। पहला शुक्राशय, दूसरा पुरस्थ, तीसरा कंदमूत्र पथ ग्रंथि या कॉपर ग्रंथि बोलते हैं। तो शुक्राशय क्या होता है? तो शुक्राशय नर जनन तंत्र में शुक्राशय का संख्या 2 होता है। इससे निकलने वाले तरल पदार्थ को पोषक तरल कहते हैं, जो वीर्य का 60% से 70% भाग का क्या करता है? निर्माण करता है। शुक्राशय का तरल पदार्थ चिपचिपा पारदर्शी होते हैं जिसमें फ्रुक्टोज, फाइबिनोजोन तथा प्रोस्टागैलैंडिस पाए जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? शुक्राशय बोलते हैं। अब बोलते हैं पुरस्थ ग्रंथि। देखिए पुरस्थ ग्रंथि होता है क्या? तो पुरस्थ ग्रंथि मूत्र मार्ग के आधार पर पाई जाती हैं। नर जनन तंत्र में प्रमुख पुरस्थ ग्रंथि की संख्या 1 होती है। पुरस्थ ग्रंथि कई पिंडों से मिलकर बना होता है। इसके निकलने वाले द्रव को प्रोस्टेटिक द्रव कहते हैं, जिसमें फॉस्फेट साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। पुरस्थ ग्रंथि से निकला हुआ द्रव्य वीर्य का
20% से 25% का क्या होता है, भाग होता है। अब कंद मूत्र पथ ग्रंथि या कॉपर ग्रंथि। नर जनन तंत्र में कॉपर ग्रंथि की संख्या 2 होती है। कॉपर ग्रंथि का द्रव चिपचिपा, क्षारीय एवं श्वेत या दूधिया होता है। कॉपर ग्रंथि से निकला हुआ द्रव्य वीर्य का 5 से 10% भाग होता है। इसे वीर्य बनाना है तो सहायक ग्रंथि का द्रव्य और शुक्राणु लगेगा तो वीर्य का निर्माण होगा। वीर्य किसे कहते हैं, तो यह एक तरल मिश्रण होता है जिसमें सहायक जनन ग्रंथि से निकला हुआ द्रव एवं शुक्राणु पाए जाते हैं और वीर्य का मान 7.3 से 7.5 के बीच होता है। एक मैथुन क्रिया में अस्खलित वीर्य का मात्रा 2.5 ml से 4 ml तक होते हैं, जिसमें शुक्राणु की संख्या 400 मिलियन लगभग 40 करोड़ होती है। आप लोग भी जानते हैं 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो 400 मिलियन है अर्थात 40 करोड़। बाह्य जनन, तो यह लंबा बेलनाकार तथा इरेक्टाइल ऊतक का बना होता है। इसका आगे का भाग थोड़ा मोटा होता है जिससे शीशन मुंड कहा जाता है। शीशन मुंड के ऊपर त्वचा का एक आवरण होता है जिसे अग्रछद कहते हैं। ये हम लोग का शीशन है। इस शीशन में इस वाले भाग को मूत्रमार्ग और इस वाले भाग को शीशन मुंड, इस वाले भाग को अग्रछद तथा ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं मूत्राशय और इसको बोलते हैं एरेक्टाइल ऊतक। अब बात आती है मादा जनन तंत्र की, तो इसको अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।